हेलो बेटा, सिक्स साइंस कोचिंग क्लास में बेटा हम रीड कर रहे हैं फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। तो कल की क्लास में बेटा हमने मिरर एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है बेटा, अब मिरर के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम करते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन ये देखते हैं बेटा। ठीक, क्या होता है रिफ्लेक्शन? देखिए इसमें देखो, व्हेन ए लाइट रे strike on a smooth and shiny surface, it is bounced back. ठीक है बेटा, लाइट रे क्या होता है बेटा? जब लाइट क्या करती है, एक स्मूथ और शाइनी सरफेस पे टकराती है, ठीक है, स्ट्राइक करती है, तो क्या करती है? टकरा के बाउंस बैक यानी कि वापस चली जाती है। बाउंस बैक और रिफ्लेक्टेड, या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर टकरा के वापस चली जाती है। लेकिन और रिफ्लेक्टेड नोन एज रिफ्लेक्शन। लाइट एक स्मूथ और शाइनी सरफेस से टकराती है और टकरा के कहाँ चली जाती है बेटा? वो वापस चली जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं कैसे होता है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमने क्या ले लिया बेटा? ये क्या हो गया हमारा? स्मूथ सरफेस। ठीक है, क्या ले लिया हमने? ये स्मूथ सरफेस। तो इस पे क्या, एक लाइट रे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, ये कोई लाइट रे आई, उस पे स्ट्राइक की स्मूथ सरफेस पे और टकरा के बाउंस बैक यानी कि टकरा के चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। जिस मीडियम में आई थी उसी में क्या हो गई? वो रिफ्लेक्ट हो गई। ये कोई लाइट रे आई और टकरा के कहाँ चली गई? बाउंस बैक, वापस चली गई। ठीक है, ये आई और ये हमारी गई। ठीक है, तो जो लाइट रे सरफेस पे गिरती है, टकराती है जो सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे बेटा, धीरे धीरे समझ गए। रिफ्लेक्शन मैंने लाइट रे स्ट्राइक ऑन ए स्मूथ और शाइनी सरफेस, इज बाउंस बैक और रिफ्लेक्टेड। हम मिरर की बात करें, जब मिरर पे लाइट टकराएगी, टकरा के कहाँ चली जाएगी? बाउंस बैक, वापस चली गई। तो हमने जो लाइट रे आई है उसको हमने क्या बोला? इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापस चली गई उसको हम क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्ट हो गई, उसको हम क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। इसको हमने क्या बोला? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया आपका? नॉर्मल। इसको हम बोल देंगे ओ पॉइंट यानी कि नॉर्मल लाइन, नॉर्मल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या, जो इंसिडेंट रे क्या बनाती है? एंगल बनाती है, उसको हम क्या बोल देंगे? एंगल आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे क्या फॉर्म करेगी? रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ये एंगल आई और ये एंगल आर, इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल और इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ऑलवेज क्या रहेंगे? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वाला क्या कहता है? The incident ray and the reflected ray always lie in the same plane. ठीक है, दोनों ही किस में होते हैं बेटा? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे lies on the same plane. ठीक है, इसी प्लेन से आई और इसी प्लेन में टकरा के वापस चली गई, तो दोनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा ला रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्शन के दो लाज होते हैं। वन ला क्या कहता है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन दी सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो एंगल ये होगा वही एंगल कितना होगा? एंगल आर। ठीक है, ऑलवेज। फर्स्ट क्या हो गया आपका? समझ गए, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा लगे कहते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर। ठीक है, तो ये जो मिरर ने इमेज बनाई है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो करती है। तो मैंने पहले बता दिया प्लेन मिरर के आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक बताने थे। एक क्या था, क्या शो करती है? ये जो इमेज होती है क्या शो करती है बेटा? लैटरल इन्वर्जन शो करती है।
ठीक है, जो लेफ्ट है वो कैसा लगेगा राइट, और जो राइट है वो कैसा लगेगा लेफ्ट। ठीक है, दूसरा शेप साइज और कलर जो भी है ऑब्जेक्ट का वो कैसा रहेगा सेम जैसा रहेगा, जैसा सॉरी जो भी कलर है शेप है और साइज है ऑब्जेक्ट का वही कैसा दिखाई देगा आपको मिरर में भी दिखाई देगा। ठीक है बेटा, इमेज कैसी होगी इरेक्ट होगी, स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगी, यानी झूठी इमेज बनेगी। ठीक है, तुम कुछ टाइम में जब तक आप मिरर में देख रहे हो उसको तभी आप उसको देख पाओगे, वरना उसको देख नहीं पाओगे। ठीक है बेटा, तो जो ये वाला रिफ्लेक्शन है, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन पे। ये हो गया रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रे स्ट्राइक ऑन ए स्मूथ एंड शाइनी सरफेस इट इज बाउंस्ड बैक और रिफ्लेक्टेड, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझे? अब दूसरा आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हम टाइप की बात करें तो हम 2 टाइप बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन के, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया आपका रेगुलर, क्योंकि प्लेन मिरर पे जब लाइट आके टकराएगी तो उसी प्लेन में वापस चली जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक और इसमें हम बता देते हैं दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर लाइट क्या होगी बेटा इररेगुलर सरफेस पे टकराएगी तो क्या होगी वो अलग अलग प्लेन्स में चली जाएगी, यानी कि यहाँ से लाइट आई तो कहाँ चली गई, ठीक है बेटा, इस तरह से जो लाइट है वो अलग अलग वे में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आईज कैसा रिफ्लेक्शन शो करती है, आपकी आंखें कैसा रिफ्लेक्शन देती हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आप बोले रेगुलर रिफ्लेक्शन तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था, हमें सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि मैं इधर देखूं तो सिर्फ मेरे को ये ही पोर्शन दिखाई देगा, यानी कि ना इधर का दिखाई देगा ना इधर का दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ इररेगुलर रिफ्लेक्शन है वो शोज करती है, यानी कि मेरे को चारों तरफ का दिखाई देता है, यानी कि लाइटें जब आके टकराती हैं तो जो मेरा सरफेस है वो कैसा है इररेगुलर सरफेस है, तो मेरे को चारों तरफ का दिखाई देता है। नेक्स्ट वन जो पॉइंट आता होता है सन कैसा रिफ्लेक्शन शो करता है, बताएगा कोई सन का रिफ्लेक्शन कैसा है बेटा रेगुलर या इररेगुलर। वो इसमें सेम केस हो गया, अगर प्लेन मिरर पे सन की लाइट टकराएगी तो उसी मीडियम में जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जहां से लाइट आ रही सिर्फ वो रास्ता दिखाई देगा, बाकी सब कैसा हो जाएगा ब्लैक। तो इसका मतलब क्या है सन भी कैसा रिफ्लेक्शन शो करते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि टकराती है, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसका सरफेस कैसा है इररेगुलर है, तो जो सन रे आती है वो टकराती है और टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है और हर एक चीज को कैसा बना देती है बेटा विजिबल बना देती है। ठीक है बेटा, तो ये आज आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो सभी बच्चे इसको रीड कर लेंगे। अब इससे जो नेक्स्ट क्लास होंगी उसमें हम क्या करेंगे बेटा अपना बुक वर्क करेंगे। ठीक है बेटा।